तीनों खान को नचाने वाले की चड्डी बिक जाएगी। अनंत अंबानी ने तीनों खान को अपनी शादी में नचवा दिया था। आमिर खान ने जो पीके में हमारे देवी देवताओं को मजाक बनाया, जब से मेरे दिल में जो जख्म है, अगर यही चीज ऐसा लग रहा दादा मुनि वैसा लग रहा था बिल्कुल। मोदी के आने के बाद लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ा, मोदी के आने के बाद ये फर्क पड़ा है कि आमिर खान तक की फटी पड़ी जो तुर्की का विरोध कर रहा है। अभी तो मोदी के 11 साल में आमिर खान तुम्हारा ये हाल हुआ है। जिस दिन योगी आएगा ना, भगवा गमछा डाल के घूमेगा आमिर खान। जय श्री राम। चलिए तो सीधा दिल्ली के दीपक से बातचीत करते हैं। कैसी लगी भाई साहब? देखिए भाई साहब, मैंने आपको बता दिया है पहले भी कि पिक्चर हम आमिर खान के मुंह को देखने नहीं गए थे। हम स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल पीपल थे, इसलिए पिक्चर देखने गए हैं। और हम पिक्चर को 4 में से 5 देंगे, स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल पीपल। और बच्चों ने 4 में से हंसाते, हाँ भाई साहब 5 में से 6 देंगे। बच्चों ने हमें हंसाते हंसाते में आंखों को नम कर दिया। बच्चों ने जो, हाँ भाई एक बात हो रहा है कि ये रिमिक है। कोई पिक्चर आई थी बताते हैं चैंपियन, उसकी ये 2 कॉपी है। मगर मैं आपको बता दूं कि मैं बच्चों के मुंह को देखने गया, क्योंकि इनके माँ बाप इतना संघर्ष करके उन बच्चों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आए। इस पिक्चर को देखने के बाद मैं आपको बता दूं, आप इतने ज़्यादा माइंडेड हो जाओगे कि आप दोनों हाथों से मोबाइल चला लोगे, दोनों हाथों से गेम खेल लोगे। और भाई साहब आप अपने हाल में खुश रहोगे, क्योंकि जो बच्चे हैं ना भाई साहब, वो बच्चों ने जो गेम में अपना रंग रूप और जो माइंड का यूज़ करा है, वो तो इन्होंने जो इनको जो सज़ा मिली थी, जो इन्होंने गलती करी थी, मतलब पुलिस के साथ टकरा के कोर्ट से सज़ा मिली थी कि आपको स्पेशल कैरेक्टर जो स्पेशल स्कूल के जो पीपल है, बच्चे हैं, उनको आप लोगों ने ट्रेनिंग देनी है। तो इन्होंने बखूबी वो ट्रेनिंग जो है वो निभाई और बाद में वो जीते भी और दिल खुश कर दिया। मैं तो ऐसी पिक्चर बॉलीवुड में ये कमबैक करी है, सितारे ज़मीन पर के स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल बच्चों ने, जो राइटर ने लिखा है, चाहे उसने कॉपी करा है, मगर आमिर खान ने नहीं। देखिए भाई साहब, आमिर खान की जगह अगर इसमें सपोज करो सनी देओल होता ना, तो भी मैं पिक्चर को एक बारी को अच्छा बोल देता हीरो को। आमिर खान ने जो पीके में हमारे देवी देवताओं को मजाक बनाया, जब से मेरे दिल में जो जख्म है, अगर यही चीज़ उसने किसी मुसलमान धर्म के खिलाफ बोली होती, या क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ बोली होती, या भगवान ना करे सिखों के खिलाफ बोली होती, तो अब तक उसकी पूंगी बच गई होती। मगर सनातन में क्या है ना भाई साहब, माफ़ करने वाला जो हम लोग क्या करते हैं ना, जो भगवान के ऊपर जरा छोड़ते हैं। मगर अब भी फिर भी हमारे गौ रक्षा दल के कुछ लोग हैं, कुछ भाई हैं, और एक लॉरेंस बिश्नोई जैसे हमारे भाई हैं, वो एक्टिव हैं, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई लाल सिंह चड्ढा की फ्लॉप के बाद अब सितारे जमीन पर जो है, अब उन्होंने पांव जमा लिया। इतना मोटा चश्मा पहना आमिर खान ने, 58 साल, ये मोटा चश्मा, ऐसा लग रहा दादा मुनि वैसा लग रहा था बिल्कुल, जैसा समझ लो कि कोई 80 इतना मोटा चश्मा लगा है। रियल लाइफ में अगर आप उनको देखोगे ना, तो इतना मोटा फ्रेम का चश्मा लगा हुआ उनको। मूवी तो आमिर खान की है ना, प्रोडक्शन हाउस भी उनकी है। मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप? मैंने क्या बोला? उन बच्चों के मुंह को आप मुझे एक बात बताइए, अभी इनकी पिक्चर आएगी, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अभी फिलहाल बात करेंगे कि नहीं देखनी। अब सन्नी देओल के साथ पिक्चर आएगी 1947 लाहौर, फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना आप। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय रजत शर्मा जी, कि रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में उन्होंने, चाहे वो स्क्रिप्टेड हुआ या नहीं हुआ, वॉट एवर दिस, मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने कलावा भी पहना, और ये बात उन्होंने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर ली। मुझे पहले ही पता था कि मैंने अपनी दोनों बहन जो है वो सनातनियों में ब्याही है, मैंने अपनी बेटी सनातनियों में ब्याही है, मगर इन्होंने जो भगवान का मजाक बनाया वो बहुत गलत था। अगर इन्होंने, लेकिन इस पर ही दीपक जी, इस पर चर्चा चल रही थी कि जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो कोई प्रतिक्रियाएं आमिर खान की नहीं आई थी, लेकिन जंग बाद में आ गई, लेकिन बाद में आई, और उस पर यह कहा गया कि अब कोई मूवी आ रही हो का सौदा था। अरे मूवी तो इनकी अब इसके बाद आनी नहीं है, कई साल तक 1947 आनी है लाहौर, वो भी सन्नी देओल के साथ। सन्नी देओल के साथ आएगी तो ही चल पाएंगे ये, मगर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम तो सन्नी देओल के फैन है, देशभक्त है, मगर मुझे एक बात तो बता दो ना, मोदी के आने के बाद लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ा, मोदी के आने के बाद ये फर्क पड़ा है कि आमिर खान तक की फटी पड़ी जो तुर्की का विरोध कर रहा है, जो तुर्की को अपना मित्र बताता था, जो तुर्की के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां के नेताओं के साथ घूमता था, चाय पीता था, कॉफी पीता था, जो कहता था बेस्ट टूरिस्ट प्लेस। बदलाव कैसे? बिल्कुल बदलाव। मेरी पत्नी को डर लगता है हिंदुस्तान के बाद भाई साहब बदलाव आया है, और डर के आगे जीत है, चीता भी पीता है। और भाई साहब ये जो है ना, ये सत, ये सब घोल है, ये नरेंद्र मोदी का वो घोल है कि अगर आपने इसको हजम कर ली तो ठीक है, नहीं तो आपकी फिरकी ली जाएगी। और सर्जिकल स्ट्राइक जो है ना, जो मिशन सिंदूर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर में जिसने सपोर्ट नहीं करी है, उनकी भी ठटरी बंधेगी, बागेश्वर धाम वाली। उसका कारण है, आप बॉलीवुड में रहो या आप कहीं भी रहो, अगर आपके पास हिंदुस्तान की नागरिकता है तो आपको इंडियन आर्मी का साथ देना पड़ेगा, चाहे आप मोदी और बीजेपी की तारीफ करो या ना करो, हमें फर्क। आरोप लगा रहे हैं कि जब उनकी बीवी को डर लगता है यहाँ पर, तो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनो भाई साहब, उनकी बीवी को डर लगता है, की बार तो पूरे एफर्ट्स लगा दिया आमिर खान ने। देखिए अब तो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला भी कह रहा है चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया है। अब तो ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी भी जो है वो भगवा गमछा पहन के मंदिर जा रहा है, जय श्री राम बोल रहा है। हाँ,
ओवैसी जो है, और अब ये शाहरुख खान भी जय श्री राम बोला अनंत अंबानी की शादी में। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं सितारे ज़मीन पर स्पेशल कैरेक्टर पिक्चर देखने गया हूँ कि पिक्चर में जो एक्टरों का भाव है, जो बच्चे हैं उसमें उनका किरदार बहुत बेहतरीन था। उन बच्चों के माँ बाप को नमन है, धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म अगर दिया है, और अगर भगवान ने उनके अंदर कोई चीज़ ऐसी करी है तो उन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज करके एक अच्छा छवि दिखाई, एक अच्छा किरदार निभाया। तो हमने सितारे ज़मीन पर देखी थी अच्छी पिक्चर, कैरेक्टर जो हमने उसमें देखे बच्चों के वो बहुत बढ़िया थे। आमिर खान के मुंह को मैंने नहीं देखी है, और अगर आप भी जाओगे देखने, आमिर खान की जगह आर माधवन होता, सनी देओल होता, और आमिर खान एक बारी को उसकी जगह कोई नया कैरेक्टर होता, और या फिर विक्की कौशल होता तो भी बढ़िया था। आमिर खान के मुंह को ये पिक्चर नहीं चलेगी जो चलेगी। खान भी इस देश के ही हैं, तो हमने कहा मना करा, मगर मुनव्वर फारूक की तरह अगर उसने कांड करा होता तो अब तक जूते पड़ते। हाँ, उन्होंने दिखाया, मतलब लापता दिखाया, गलत दिखाया, दूध चढ़ाने को मना करा, शिव जी रूपी जो झांकी है उसको बाथरूम में घुमाया, वहाँ तक तो ठीक था। मगर मुनव्वर फारूक ने जो करा, जो OTT में आता है जो प्रोग्रामों में, उसकी तुलना में अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये सुधर सकता है। इन्होंने सनातन में अभी घर वापसी की कोशिश करी भी है, और ये व्यक्ति आने वाले टाइम पे शायद सुधर सकता है, तब की तब देखी जाएगी। मगर हम आमिर खान का समर्थन नहीं करते, मगर इनका पिछवाड़ा खिलसाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कैरेक्टर को देखते, क्योंकि देखो उनका जो खुद का जवाई है, सगा जवाई, वो हिंदू है, उनके 2 सगे जीजा हैं वो भी हिंदू है। नहीं यकीन आ रहा तो मेरी अभी वीडियो डालने के बाद चेक कर लेना गूगल खोल के, और तथ्य दिखा देना। तो इसीलिए मैं इनकी खिलसाने के लिए बोल रहा हूँ कि भैया जब 3 परिवार के सदस्य हिंदू हैं जिनके घर में लड़की गई है, तो अगले बंदे ने गलती करी है, तो जब हमने माफ़ करनी होगी तब करेंगे। हमने स्पेशल कैरेक्टर के चक्कर में सितारे ज़मीन पर देखी है, और तारे ज़मीन पर भी हमने दरअसल सफारी के चक्कर में देखी थी, क्योंकि उसका किरदार उसमें बहुत अच्छा था, और उसमें यह दिखा दिया कि बच्चों के दिमाग में अगर कोई थोड़ी सी कमी हो तो उनको नज़रअंदाज ना करें, उनको आप सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। तो आपके कहने का मतलब है जो मुस्लिम धर्म के जो जितने भी अभिनेता हैं, अगर वो सनातन की बड़ाई करेंगे या सनातन के हिसाब से चलेंगे, इज्जत करेंगे, तो आप उनको सपोर्ट करें। चलेंगे नहीं, मैंने कब बोला सुबह शाम मंदिर जाना है, इज्जत करेंगे, इज्जत करनी पड़ेगी। तुम अपने बाप की इज्जत करते हो वो बात ठीक है, मगर सामने वाले की बेइज्जती नहीं कर सकते। तुम मत नमस्ते राम राम मत करो बातचीत, मगर उनको गलत भी नहीं ठहरा सकते। और हिंदुस्तान में रहना तो भाई साहब, ये तो भाई साहब पाकिस्तान होता अब तक तो फिरकी ले ली होती। यहाँ पर तो बॉलीवुड के तमाम सितारे हैं, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहाँ वालों की तो टपाटप ले ली, क्योंकि उन्होंने तो पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया है, पाकिस्तानी सितारों ने तो। और उन लोग वहाँ पर खाने को पैसा नहीं है, मगर इंडिया वालों के पास खाने को भी पैसा है। पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए थे वो वापस जा रहे हैं, और कुछ चुपचाप बैठे हुए हैं। और इस मामले में तो मैं एक ही बात बोलूँगा, जिन्होंने गाना गाया तेरी ऊंची शान है मौला मेरी अर्जी मान, सुना है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, जो हमारे धर्म की भी इज्जत करता है। अदनान सामी ने खुल के बोला है इंडियन आर्मी के पक्ष में, और हिंदुस्तान के लिए वो खुल के पक्ष लेता है। तो क्या वो सच्चा मुसलमान नहीं है? मगर वो पाकिस्तान का रहने वाला है, गूगल खोल के चेक कर लेना, बोल दो नहीं है तो उनको तो यहाँ की नागरिकता भी मिली हुई है भाई साहब, वो यहाँ का नागरिक है। तो आमिर खान का कहने का मतलब ये है कि अब आमिर खान अच्छा बिजनेस अपनी मूवीज से कर सकते हैं। नहीं करेगा भाई, अगर वो देखो मेरी बात सुनो, उसने रोया, हम उसके रोने पे नहीं गए, हमने रजत शर्मा जी से पूछ के नहीं गए। मैंने क्या बोला, हमारा मन बताएगा अच्छी पिक्चर होगी, कोई किरदार अच्छा होगा, और अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है, कोई स्पेशल पीपर है, कोई नया सितारा है। अब आने वाली इनकी कई पिक्चरें आएगी, उसमें ये उन एक्टरों को ले रहे, तो बड़े बड़े शो लेके आए हैं, जनता को सिखाने की बात करते हैं, सत्यमेव जयते लेके आए थे की बात करते, और तमाम ऐसे धर्म को क्यों घुसेड़ देते हैं? उसमें सनातन धर्म के बारे में ही क्यों अपशब्द दिखाया जाता है? उसमें खाली बिजनेस एक ही धर्म को क्यों दिखाया जाता है? अगर बिजनेस दिखा रहे तो सबका दिखाओ ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। मगर तुम खाली एक जगह टारगेट करोगे तो कौन फिरकी लेगा। क्यों नहीं आई इनकी 5 साल से 4 साल से कोई पिक्चर? भाई साहब फटी ना कहीं, क्योंकि सनातन का विरोध करोगे, सनातन के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारी भाई साहब फट के 4 होगी। तो हम तो अब भी कह रहे हैं कि हम तो बच्चों के मुंह को देखने गए। अरे 58 साल की उम्र में इससे डूब के मरने वाली क्या बात होगी कि हमने आमिर खान के मुंह को पिक्चर नहीं देखी, हमने बच्चों के मुंह को देखी है। और छुपा लिया था क्या? भाई साहब बात बता दो, हमें वो कैरेक्टर आमिर खान आता था ऐसे कर लिया, छुपा नहीं लिया था, मन से गाली निकलती थी, क्योंकि जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। अब मैं बताता रहा हूँ, सन्नी देओल के साथ पिक्चर आएगी तो क्या उसको वहाँ पर आप आधा जो है वो ब्लैकआउट कर दोगे क्या? आएगी तो सन्नी देओल के साथ, अब लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, मगर उससे कुछ नहीं है, हम तो सन्नी देओल के मुंह को जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो पिक्चर देखी है, हमने बच्चों के चक्कर में देखी है, पारिवारिक है, बच्चों का कैरेक्टर अच्छा है, उनके माँ बाप को नमन है,
और बाकी इन्होंने जो वहाँ पर रोया और जो स्क्रिप्ट करा, हमने उस मुँह पे नहीं गए। गाना वाना भी अच्छा लगा नहीं? भाई साहब वो बच्चों के गाने हैं, बच्चों के गानों में तो क्या होता है वही जो इन लोगों के स्पेशल गाने होते हैं स्क्रिप्टेड, रोमांटिक मूवी तो थी नहीं। आमिर खान जो हैं वो पूरा कंटेंट पे ध्यान देते हैं। कंटेंट पे ध्यान तो देते हैं, मगर उस टाइम पे लापता भगवान को दिखाया उन्होंने, फिर कंटेंट पे ध्यान देते हैं। किसी और को भी दिखाना था ना भाई साहब लापता, हमारे भगवान भी कर दिया भाई साहब। मैं इसमें नहीं दिखाया, पहले सुन लो ना रजत सर, आप वो भी रजत शर्मा जी थे जो ये प्रमोशन में गए पिक्चर बताने। मगर मुझे एक बात तो बताओ, रजत शर्मा ने खुद बोल दिया तुम्हारी पिक्चर आने से पहले बाइकआउट हो जाता है, हम तो खुद कह रहे हैं। मगर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति जब हमारे भगवान को लापता दिखा रहा है, हमारे भगवान की तो आपने मूर्ति भी देखी है, फोटो भी देखी है, प्रतिमाएं भी देखी है। मेरा भगवान तो सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी है, धरती भी है, जल भी है, आकाश भी है, वायु भी है, मिट्टी भी है। मैं तो फोटो दिखा रहा हूँ, मगर आपने कभी अपने भगवान के बारे में बोला? हमने कभी आपको बोला आप दिखाओ फोटो? नहीं ना। तो आप उस तरीके से चलो ना जिस तरीके से आपको भगवान ने बनाया है। ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब देखो जैसी प्रजा होती है ना वैसी देखो राजा चुनती है। प्रजा ने राजा चुना है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 11 साल में धीरे धीरे सबको सीधा कर रहा है। अगली बार अगर प्रजा ने योगी को चुन लिया तो वो और सीधा कर देगा। अभी हल्के से टेढ़े हैं, यानी कि पूरे बॉलीवुड का माहौल भी बिल्कुल बदल जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई भी तो अब बहुत ज़्यादा फिरकी ले रहा है बीच बीच में आगे। हाँ, गौ माता की जय, जय श्री राम चिल्ला रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम अभिनेता हैं उनको ये कहना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, शाहरुख खान को अनंत अंबानी ने सिर्फ इतना बोला जय श्री राम, जो कुछ है आज मेरे प्रभु श्री राम की कृपा से, तो शाहरुख खान ने भी पीछे से बोल दिया जय श्री राम। अब ये तो नहीं बोल सकते कि अनंत अंबानी ने उनको जो है धमकी दी थी। अनंत अंबानी ने बोला जय श्री राम, जो कुछ है मेरे पास राम की कृपा से। लोग बताएंगे ना, जो अंधभक्त है, पूजा करता है, पाठ करता है, मंदिर जाता है, माता पिता की सेवा करता है। और सुनो, साधु संत महात्मा और शंकराचार्य को बुलाकर पूजा करी है। और सबसे मजे की बात यह है कि शाहरुख खान कहता था कि तीनों खान को नचाने वाले की चड्डी बिक जाएगी। अनंत अंबानी ने तीनों खान को अपनी शादी में नचवा दिया था। नहीं यकीन आया तो चेक कर लेना। जाए 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 तीनों खान को नचवाए अनंत अंबानी शादी में, अनंत अंबानी शादी में। नहीं देखी थी? बारात में देख रहे थे, माधुरी दीक्षित डांस कर रही थी। ऐसा कौन एक्टर था जो नहीं नाच रहा था? पता है क्यों? दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इनको भी पैसा मिला, इनको भी पता था। और अनंत अंबानी से कौन बिगाड़ेगा भाई साहब? जो पूरा जियो चला रहा है, जो रिलायंस चला रहा है, कुछ टटपुंजी कहते हैं कि हम जियो बाइकआउट करेंगे, कर दो। पैसे के आगे सब झुक जाते हैं भाई साहब। ये लोग झुक जाते हैं ना, इनको पता लग गया। और झुका कौन रहा है? तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को हुआ। राम भक्त अनंत अंबानी जो जियो चला रहा है, जो रिलायंस एंटरटेनमेंट चला रहा है। अब एक बात बता दो, आज की डेट में बुरा मत मानना, ये कहते हैं हम जियो का बाइकआउट करेंगे। कुछ लोग वहाँ पर जो है आंदोलन में वहाँ पर डांस कर रहे हैं, नाच गाने लगा रहे कि हम रिलायंस की सिम नहीं चलाएंगे। याद है जब यहाँ पर वो हुआ था आपका शाहीन बाग कांड? याद है? मगर जब IPL चला तो कितने करोड़ लोग जियो में देख रहे थे। बोलते हो उसमें से मुसलमान नहीं होंगे? ए लोग अपनी बेइज्जती खुद कराते हैं ये लोग। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अंदर खाते में जब बिजनेसमैन बड़े बड़े, एक टाइप पे दाऊद का वर्चस्व था, आज राम भक्त सनातनी अनंत अंबानी की चल रही है। मुकेश अंबानी, अनीता अंबानी, जो कहती है आज मेरे पास प्रभु राम की कृपा से सब कुछ है, जो आज शिवलिंग में दूध भी चढ़ाती है और जाकर जरूरतमंदों को सामान भी बांटती है, बनारस भी जाती है, काशी भी जाती है और वृंदावन भी जाती है। तो कहते हैं ये देखो इस्लाम की पावर। वो भाई साहब अभी इजराइल दिखा रहा है। जो कहते हैं इस्लाम की पावर, बुरा मत मानना भाई साहब, वो इजराइल दिखा रहा है। इजराइल भी कहता है आई लव हनुमान। क्या आई लव? यहाँ के मुसलमान कहते हैं अत्याचार हो रहा है वहाँ के लोगों पे पैलेस्टीन। भाई साहब ये बेकार की बात है। अत्याचार हो रहा था तो फिर आमिर खान की पिक्चर कैसे रिलीज होगी? उसको तो पेल देते लोग। सलमान खान की सिकंदर आई, क्या बात कर रहे हो? शाहरुख खान खुश होकर रह रहा है। शाहरुख खान ने जो बंगला खरीदा है, उसी बंगले में एक टाइम पे वो ऋषि कपूर की पिक्चर के साथ शूट कर रहा था, जब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं बंगले को खरीद पाऊंगा। तो यहीं की जनता ने 80% सनातनियों ने शाहरुख खान को बनाया। कैसी बातें करते हो रजत शर्मा तुम? 80% सनातनियों ने पिक्चर देखी तो शाहरुख खान पानी महंगा खरीद के पी रहा है। ये विराट कोहली हमारे पैसों से बना है, मेहनत करी है, देश के लिए खेला है। मगर बॉलीवुड वाले जो चड्डी भी पहन रहे हैं ना, वो भी हमारे पैसों की है, काइंड और इन्फॉर्मेशन। और अगर ये कहते हैं मोदी जी जो है वो ईरान को सपोर्ट क्यों नहीं करते? ईरान को करेंगे सपोर्ट, हमारी मर्जी है। हम काहे के लिए करेंगे? इनसे पूछ लो। हम तो नहीं करेंगे, हमारी मर्जी है भाई साहब। हम तो इजराइल, आई लव इजराइल भाई, इजराइल यहूदी, आई लव यहूदी। मेरे तो भाई साहब कुछ दिन में जो है मेरे को यहूदी भाषा भी सीखनी है, मेरा मन है। आने वाले टाइम पे आप मेरा इंटरव्यू लोगे तो मैं आपको जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल के बाद यहूदी भाषा में आपको नमस्ते करता हुआ नजर आऊँगा। इसीलिए तो सितारे ज़मीन पर देखी है, पुष्पा देखी है बॉलीवुड में, गदर 2 देखी है हमने, छावा देखी है और बहुत सी पिक्चरें देखी है। आमिर खान के मुंह को देखने नहीं गए, स्पेशल कैरेक्टर को देखने गए थे। सितारे ज़मीन पर के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, 4 में से 5 दूंगा। और पुष्पा बोले तो झुकेगा नहीं साला। अभी तो मोदी के 11 साल में आमिर खान तुम्हारा ये हाल हुआ है। जिस दिन योगी आएगा ना, भगवा गमछा डाल के घूमेगा आमिर खान। जय श्री राम।
तो देखिए दिल्ली के दीपक हमारे साथ थे और इन्होंने बताया कि जो मूवी इन्होंने देखी है उसमें इन्होंने कैरेक्टर को जज किया है, ना कि बार बार वो लगातार कह रहे थे, ना कि आमिर खान के फेस को। तो आपको इनका रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट और ऐसे मूवी रिव्यूज़ हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार।